नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज हम आपको जिस पुष्प को दिखा रहे हैं और उसके बारे में बताने जा रहे हैं, उस पुष्प का नाम है ब्रह्म कमल। यह पुष्प दिव्य पुष्प के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह पुष्प एक छोटे से कली से कैसे एक बड़े पुष्प का आकार लिए हैं, उसे हम आपको कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाने एवं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस पुष्प को हमने एक छोटे से पॉट में 1 साल पहले ही लगाया था। कहते हैं इस पुष्प को खिलने में बहुत समय लगते हैं, परंतु मेरे एक छोटे से पॉट में 1 साल में ही इसमें पुष्प आने लगा। ऐसे तो ये पुष्प मानसून के महीनों में अगस्त से लेकर सितंबर तक में खिलता है, परंतु मेरा ये पुष्प इस चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही खिल रहा है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम है सौसूरिया ओबोबलाटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रह्म कमल के पुष्प का नाम ब्रह्म कमल कैसे पड़ा। ये ब्रह्म कमल हमारे विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न कमल से हुई थी। क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न कमल से हुई थी, इसलिए इस पुष्प का नाम ब्रह्म कमल पड़ा। ऐसे भी इस पुष्प को ब्रह्मा जी का ही प्रतीक के रूप में मान करके पूजा पाठ किया जाता है। शिव जी और विष्णु जी दोनों भगवान को ही ये पुष्प बहुत ही पसंद है। ये पुष्प हिमालय में बहुत से क्षेत्र में पाए जाते हैं, किंतु आजकल सभी के घरों में भी ये पुष्प पाया जाने लगा है। इस पुष्प को इसको तोड़ने के लिए एक विशेष समय में तोड़ा जाता है। जैसे कि हम हमेशा इस फूल को तोड़ नहीं सकते। इसका क्या नियम है तोड़ने का? जनरली नंदाष्टमी में इस फूल को तोड़ करके नंदा देवी को चढ़ाया जाता है। इस पुष्प का खिलने का समय है शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, यानी मध्य रात्रि तक ये खिल करके पूरी तरह से अपना सुगंध बिखरने लगता है। इसकी कलियों को खिलने के लिए 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। मतलब ये 2 हफ्ते में भी खिल सकते हैं, 3 हफ्ते में भी खिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे पर्यावरण के तापमान पर। पर्यावरण जितना हमारा टेम्परेचर जितना कम होगा, शांत होगा, ये फूल उतना ही बड़ा खिलेगा और सुंदर सा सुगंध बिखरते हुए दिखाई देगा। ऐसे तो ये पुष्प कई आकार में होते हैं, लेकिन मेरे घर का ये जो पुष्प है वो डायमीटर है उसका 8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, और उस पुष्प का जो स्टिक है उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। और ये जो पुष्प है एक गदा जैसे दिखाई देता है, जो कि जैसे आप फोटो में ब्रह्मा जी का देखे होंगे हाथ में रहता है, वैसे ही वो एकदम देखने में वैसे ही होता है। ब्रह्म कमल के पुष्प हमेशा रात में ही खिलता है। इसका मेन रीज़न है कि परागण को आकर्षित करने के लिए इस पुष्प को जल्दी ही होती है। मतलब हमेशा वो चाहते हैं कि मैं खिलूँ और तुरंत हमें परागण हो और उसमें बीज की उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए खिलने के साथ ही इसमें परागण की प्रक्रिया होने के कारण तेज़ी से ये पुष्प रात को ही खिलता है। और इस पुष्प की और एक विशेषता है कि ये सिर्फ सुगंध ही बिखरता नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधीय गुण हैं। बहुत से बीमारी जैसे कि सर्दी, फीवर, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इंसोम्निया, एंजाइटी, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस पुष्प को सुखा करके उसका उपयोग किया जाता है। लीवर की सूजन यानी लीवर इन्फ्लेमेशन या एक्जिमा या सोराइसिस, स्किन डिजीज, घाव, जलन, यहाँ तक कि कैंसर को भी रोकने का गुण इस पुष्प में पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, इसलिए इस पुष्प का बहुत ही धार्मिक महत्व के साथ साथ आयुर्वेदिक गुण भी भरपूर है इसमें।
ये पुष्प शाम को 6 बजे से खिलना शुरू होकर मध्य रात्रि तक पूरी तरह से खिल जाते हैं और मध्य रात्रि के बाद फिर से ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते होते ये पूरी तरह से मुरझा जाते हैं और इसके अंदर जो परागन हुआ था उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है। ये पूरी बीज बनकर पूरी तरह से सूखने के लिए 2 महीना तक लग जाता है। धीरे धीरे ये पुष्प ऐसे सूखते जाएगा और उसके अंदर बीज बनते जाएगा। अब ये मुंह इसका कभी नहीं खुलेगा, बस इसके अंदर बीज बनेगा। जब बीज पूरी तरह से बन जाएगा तो इसका फूल पूरी तरह से सूख जाएगा। देखिए इसका डंठल कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। ये देखिए एक छोटे से पतले से, छोटे तो नहीं है, पतले से लिप्स के देखिए किस पोर्शन से ये देखिए यह है, ये जो इसका वेन देख रहे हैं, सीरा देख रहे हैं, इस सिरे से होते हुए यहाँ तक आए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आए और ये यहाँ से देखिए कितना मोटा, लिप्स कितना पतला, पत्ती कितना पतला और ये डंठल, ये स्टिक जो है ये कितना मोटा होते हुए ये इतनी बड़ी फूल खिले हैं। तभी तो इसे दिव्य पुष्प कहा गया है। देखिए, तो आप भी इस पुष्प को ध्यान से देखिए। कहते हैं इस खिलते हुए पुष्पों से जो भी आप विश मांगोगे वो विश पूरा होती है। और मैंने तो मांग लिए, आप भी अपना विश पूरा करिए मांग करके और इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव सर्कल को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने विश को पूरा करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो।